देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं और सीकर शेखावाटी क्षेत्र से यहां पर लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन बतौर कॉमरेड अमराराम मैदान में है और यहां पर अमराराम के समर्थन बतौर यहां पर एक जनसभा आयोजित होने वाली है। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार लोकसभा क्षेत्र में किसका है पलड़ा भारी। क्या इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि है, बात कर लेता हूँ। शिवजीराम जी, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है या मुकाबला कर रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है और ये जीतेगा भी। कोई जीतने का कोई गणित, कोई फिगर? गणित कम से कम भी 1.5 लाख वोटों के आसपास। कोई आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा बढ़िया ऋषि बताओ तो किस तरह से जिता रहे हो? दिख रही है पब्लिक लाग रही है सारी की सारी। इसलिए पूछा कि राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हो। बिल्कुल देख रहे हैं। मेरे हमारे मीटिंग हो रही है ने भी मैं देख रहे हैं 5-4 रहे और कोई कौन रहे बिल्कुल और सारी पब्लिक लाग रही है। बिल्कुल बढ़िया वोटर से जीतेगा। एक बड़ा सवाल आपसे लेता हूं कि जब कम्युनिस्ट वोटर और कांग्रेस वोटर शायद पहली बार गठबंधन बतौर एक दूसरे को देंगे तो ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत है उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। ये संभावना है या? ना कोई संभावना नहीं है। आए तो आप ही कर रहे हो उसी नहीं हटे तो कोई संभावना नहीं है, फुल रहेगी। अच्छा, लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी विधानसभा के मुकाबले या कम रहेगी? नहीं वो तो कम रहेगी। कम रहेगी। यहाँ पर एक बाबा जी से भी बात कर लेता हूँ। बाबा जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? 80 साल। अच्छा, 80 साल में चुनाव खूब देखे होंगे आप लोगों ने। हम तो 80 साल में कांग्रेस में जीत। इस बार तो कांग्रेस है ही नहीं मैदान में। तो कहीं से मन तो समझ में नहीं आई बात। अमराराम बताओ है। आपकी बार तो कांग्रेस में अमराराम है। अमराराम ने दे दिया। हाँ। अच्छा, अब कहीं कराओ तो और वही दे दिया तो है ही। हमेशा वोट तो कांग्रेस को दिया आपने और इस बार हाथ का तो निशान आएगा नहीं मशीन में। दांतली थोड़ा आवाज ऐसी दांतली। हाँ, जनता जिता रही है। वो तो ठड़ो बाको गर्जी तो है। हमारा हाथी वोट जिसने क्यों कौन जीते। सहकारी समिति के बतौर अध्यक्ष बतौर मैं देखता हूँ किसानी वर्ग से सीधी पकड़ है आपकी, उनके साथ उठना बैठना है। एक मुझे ये गणित समझाए कि इस बार किसानों का कोई फसल का टाइम है, वोट प्रतिशत को लेकर क्या कहना है? वोट घटेगा या ठीक ठाक रहेगा? नहीं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप आमतौर पे देखो ऑल ओवर इंडिया में वोटों परसेंटेज कम ही रहता है। इसी क्षेत्र से नहीं, हर किसान वर्ग का जो वोटिंग है ना, अब की बार सीकर लोकसभा क्षेत्र में 80% किसान वर्ग का वोट पोलिंग अमराराम की तरफ होगा। किसान स्वतः घर से निकल के वोटिंग के लिए गए। पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे जो केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां रही है, तीनों काला कानून रहा है, किसानों का जो दमन रहा है और किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार की सोच है, बदनीति है, उसके कारण इतना आक्रोश है। और इस ग्राउंड लेवल पर सीकर जिले में जाट बोर्डिंग को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी ने बयान दिया था, उसका भी असर रहेगा क्या? उसका भी काफी असर है क्योंकि मोस्टली यहाँ एक कास्ट का प्रभाव ज़्यादा है सीकर जिले में। जाट बाहुल्य एरिया है, तो जाट बाहुल्य एरिया है तो जाट बाहुल्य ये कैंडिडेट अमराराम और जाटों के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसका भारी आक्रोश है। तो इससे हम ये समझे कि इस बार है जाटों का या किसान वर्ग का ज्यादा झुकाव 80% 80% अमराराम की तरफ पूरे विधानसभा में 8 विधानसभा में पोलिंग इसके। अच्छा, एक गणित और बता दीजिए मुझे। एक जो गंभीर सवाल जो है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये अक्सर एक दूसरे के विरोधी चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार है सामने मिलकर लड़ रहे हैं। ये गठबंधन पूर्णतः सक्सेस रहेगा? देखिए, ये गठबंधन 100% सफल रहेगा क्योंकि कोई जबरदस्ती कैंडिडेट अमराराम बन के नहीं आया है। अमराराम इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट स्वयं थोड़ी बन के आया है। ये तो एक पूरी पार्टी की जिला जो लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र है उन सब में बड़े जोश के साथ कार्यकर्ता इनके साथ लगे हुए हैं। और मूल रूप से में अमराराम जी की जो छवि है, छवि का मतलब वो कॉमरेड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते थे, वो बात अलग है। लेकिन अब अगर वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आरएलपी भी सम्मिलित है, उसमें कांग्रेस की ऑल ओवर सारी पार्टियां हैं। सवाल गठबंधन का तो समझ में आता है मुझे। जी। लेकिन मत पेटी पर या वोटिंग मशीन तक जो
लोगों का जाना है, रुझान है, वो भी देखिए नजर आएगा। जो हमारा आकलन है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है, जो देख रहे हैं लोगों में जोश, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप स्वतः ही लोगों में इतना जोश है कि वो अपने आप ही जाकर के वोटिंग करेंगे, और वोट प्रतिशत भी जो है किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, आपकी ग्राम पंचायत में जहां मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, क्या लगता है यहाँ बढ़त मिलेगी? बिल्कुल बढ़त मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो 3 गांव आते हैं उन सब में बढ़त की पूरी संभावना है, और पूरे दांताराम क्षेत्र में भी बहुत अच्छी जो है बढ़त मिलने जा रही है, और निश्चित रूप से ये 1 से 1.5 लाख के बीच में चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। ये संभावना जता रहे हो? इधर मुझे फाइनल कर दिया है कि इस बार तो जीत पक्की है। देखिए जो माहौल है उसमें संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, अब रिजल्ट तो कैसे बता सकते हैं हम। आपकी में तो कुछ संदेह नजर आ रहा है मुझे। संदेह वाली कोई बात नहीं है, लेकिन संभावना ही कही जा सकती है। इस बात को पहले हम जो है कंफर्म कैसे कहेंगे रिजल्ट आने से पहले, लेकिन पूरी जो है ये निश्चित संभावित ही कहा जा सकता है सारी चीज़ को, लेकिन हम पूरे आश्वस्त हैं उसके प्रति, संभावना के प्रति भी आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से आशा तो रखते हो आप।